आम लोगों को झंडा फहराने का अधिकार कब मिला था? 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया और स्वतंत्रता के कई वर्ष बाद भारत के नागरिकों को अपने घरों, कार्यालयों और फैक्ट्री में न केवल राष्ट्रीय दिवसों पर बल्कि किसी भी दिन बिना किसी रुकावट के फहराने की अनुमति मिल गई। अब भारतीय नागरिक राष्ट्रीय झंडे को शान से कहीं भी और किसी की समय फहरा सकते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रथम व्यक्ति का नाम भौकाजी कामा उन प्रारंभिक स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे जिन्होंने इस ध्वजा को बुलंद रखकर और उनकी पीढ़ियों को सौंपा। कहा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के पारसी बागान चौक ग्रीन पार्क में फहराया गया था। और तिरंगे के अशोक चक्र किसने लगाया था? डॉक्टर आर अंबेडकर ने तिरंगे पर अशोक चक्र लगाया था। तिरंगे की डिजाइन पिंगली बकैया नायडू ने बनाया था। तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। 22 अगस्त 1907 को मैडम कीभाजी कामा जर्मनी के स्टटगार्ट में विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज अगस्त 1906 को फहराया गया था और कलकत्ता के पारसी बागान चौक ग्रीन पार्क में फहराया गया था। लाल, पीली और हरी 3 क्षेत्रीय पट्टियां भी थी। 1907 में मैडम भीकाजी कामा फहराए गए। भारतीय स्वतंत्रता के पहले ध्वज को लेकर गदर पार्टी के विद्रोह के आह्वान तक, आज़ाद जिंद फौज की स्वतंत्रता की गर्जना तक, चरखे और ध्वज के आत्मनिर्भर के सपने तक और अंत में 1947 के तिरंगे फहराए गए थे। और विदेश में पहली बार भारत का झंडा फहराने वाली महिला क्रांतिकारी मैडम भीकाजी कामा जी की जयंती पर शत नमन। सुभाष चंद्र बोस 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को अंडमान यात्रा के दौरान पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल में स्वतंत्र भारतीय धरती पर पहली बार तिरंगा फहराया था और द्वीप को ब्रिटिश शासन से मुक्त क्षेत्र घोषित किया था। वह भारत की 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति से बहुत पहले की बात है। प्रथम बार तिरंगा फहराया गया था 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता। अब कोलकाता के पारसी बागवान रकवायर में पहला तिरंगा फहराया गया, जिसमें हरी, पीली और लाल पट्टियां थी और बीच में वंदे मातरम लिखा गया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र के स्थान दिया गया है। अशोक चक्र को कर्तव्य का पहिया और कहा जाता है कि जनता भी जान सके। 24 तीलियों का मतलब, ये 24 तालियां मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती हैं, जो चक्र उसमें बना रहता है। विवरण: यह पद मूल रूप से 4 जनवरी 1952 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अशोक चक्र प्रथम श्रेणी के रूप में स्थापित किया गया था और इसे 15 अगस्त 1947 के प्रभावी माना गया है। यह उस समय स्थापित 3 वीरता पुरस्कारों में सर्वोच्च श्रेणी का पुरस्कार है। मध्य में सफ़ेद रंग शांति और सत्य का प्रतीक है। सबसे नीचे हरा रंग भूमि की उर्वरता, विकास और शुभता को प्रदर्शित करता है। 22 अगस्त 1907 को मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के भारत
अनाधिकारी राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यह कलकत्ता ध्वज 1906 का एक उन्नत संस्करण है। प्रथम क्रांतिकारी प्रतिलिता बद्ध द्वार बांग्लादेश 5 मई 1911 24 सितंबर 1932 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महान क्रांतिकारी थी। सबसे बड़ा झंडा कहाँ फहराया गया है? तो आप लोग सभी को जानकारी है। अब तक का सबसे बड़ा झंडा 3235.79 वर्ग मीटर 34.829 वर्ग फुट 108 इंच का है और इसमें 18 नवंबर 2025 को अजरबैजान गणतंत्र के बाकू में सीसाइड बुलेवार्ड प्रशासन अजरबैजान द्वारा बनाया गया। यह ध्वज रिकॉर्ड पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा है, जिसे नवंबर 2024 में सीसाइड बुलेवार्ड शासन ने ही हासिल किया था। बहुत से जवान कितने इसी के चक्कर में भारत आज़ाद करने के लिए 26 जनवरी 15 अगस्त को आज़ाद लोग किए थे और कितने लोग शहीद हो गए थे। बहुत हमारे भाई बहन बहुत लोग शहीद हो गए थे। तब आज जा कर के हमारे भारत को देश को हमारे आज़ाद मिला है। आज़ादी से हम लोग रहते हैं अपने भारत देश में।